राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित मेहरानगढ़ किले की स्थापना राव जोधा ने करवाई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं जोधपुर शहर के मेहरानगढ़ किले के घूमने के लिए। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं टिकट काउंटर पर, और यहाँ पर देखिए ये फॉरेन करेंसी को भी चेंज किया जाता है। तो फिर हम टिकट ले लेते हैं, जहाँ पर एक का व्यक्ति का टिकट है 200 रुपये। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं आगे। तो अब हम आ जाते हैं मुख्य द्वार पर। मेन गेट से अंदर एंट्री करने के बाद हमें एक सामने दीवार दिखाई देती है जिस पर तोप के गोले के निशान हैं, और ये निशान हमें ये बताते हैं कि ये दीवार इतनी मजबूती से खड़ी है कि जिसे तोप के गोले भी नहीं देख सके। राठौड़ रावली मारे वाडरो दूसो बाजे रे अनाता थोरी मारे वाडरो दूसो बाजे रे। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें एक और द्वार दिखाई देता है। राठौड़ रावली मारे वाडरो दूसो बाजे रे अनाता थोरी मारे वाडरो दूसो। अब हमें आगे एक और एंट्री गेट दिखाई देता है जिसे लोहा पोल कहते हैं। तो अब आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर जौहर किए हुए स्त्री के हाथों के निशान दिखाई दे रहे हैं। केसरिया कसुंबल साफा राठौड़ न सोवे केसरिया कसुंबल साफा। हमारे साथ एक और ब्लॉगर है, हम इसे पूछते हैं कि ये कहाँ से है। हेलो भैया, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम चाइना। सॉरी भैया, समझ में तो नहीं आया लेकिन। तो अब हम किले को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें बोलते हैं हाथी का हौदा। तो ये लकड़ी से बने हुए हैं तथा कुछ जो हाथी के हौदे हैं उन पे सोना तथा चांदी का वर्क किया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं पालकी खाना में। यहाँ पर ये सब पालकियाँ रखी हुई है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं दौलत खाना को देखने के लिए। ये सुरक्षा कवच है जिसे युद्ध में पहना जाता था। ये जो पालकी आप देख रहे हो वो सोने की बनी हुई है। ये रानी की श्रृंगार पेटी है जिसे मेकअप बॉक्स कहते हैं, लेकिन इसमें श्रृंगार के लिए कुछ रखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक कंघी है। चलो अब हम आगे चले जाते हैं। तो ये हैं लोहे के ताला और चाबी जिन्हें मुख्य द्वार पर लगाया जाता था। तो अब हमें आगे बढ़ने के बाद दिखाई देते हैं ये सिक्के, और ये इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें। इतनी बड़ी बंदूक मैंने तो कभी नहीं देखी, बहुत बड़ी बंदूक है।
धूस बाजे रे राठोड़ी राजा धूसो बाजे रे धूस बाजे रे अनाता ठोरो धूसो बाजे रे थोरी मारे बाड़ में अब हम देखने जा रहे हैं शीश महल, फूल महल और तख्त महल। बाजे रे थोरी मारे बाड़ में धूसो बाजे रे तो अब हम देखने जा रहे हैं शीश महल। ये पूरा शीशे से बना हुआ है। अब तक हमें इस महल में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद आया है तो वो है शीश महल। आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। शीश महल देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें राजा, राजकुमार और रानियों के वस्त्र दिखाई देते हैं। रानियों के वस्त्र में आप देख ही सकते हैं कि कैसी कारीगरी की गई है, जो हमें आज के वक्त में नहीं देखने को मिलती है। तो पहले हम शीश महल देखते हैं। शीश महल देखने के बाद जब हमें आगे आते हैं तो हमें एक और महल दिखाई देता है। इसे कहते हैं फूल महल। ये लकड़ी का बना हुआ है तथा इसमें जो ये वर्क किया हुआ है ये पूरा सोने का है तथा इसमें जो ये रंग बिरंगे जो मिरर लगे हुए हैं ना, जब रात होती थी, जब बाहर लाइटें होती थी, जब वो इस मिरर से होकर अंदर लाइटें आती थी ना, तो पूरा ये जो महल होता था वो एक रंग बिरंगी लाइटों से भर जाता था। फिर फूल महल देखने के बाद हम सब बाहर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मेहरानगढ़ किले के ऊपर से जोधपुर का कितना शानदार नज़ारा हमें दिखाई देता है। फिर ये देखने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें यहाँ दीवारों पर ये ऐसी डिज़ाइन दिखाई देती है। यहाँ से होकर रानियाँ नीचे देखती थी सभा के अंदर। तो फिर हम आगे एक और महल में आते हैं, इसे कहते हैं तख्त महल। यहाँ पर राजा तख्त सिंह अपनी रानियों के साथ में विश्राम करते थे। तो आप देख सकते हो ये भी महल मतलब कितना शानदार बनाया गया है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर अब हमें दिखाई देता है ये झांकी महल। इस महल से होकर रानियां बाहर सभा में देख सकती थी। जब कोई बाहर सभा होती थी तो रानियों को बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, तो वो यहाँ से ही बाहर देखती थी। तो अब हम आगे आ जाते हैं होली चौक में। यहाँ पर होली खेली जाती थी और हम साथ साथ मूवी की शूटिंग भी यहीं पर की गई थी। तो मतलब ये महल की जो डिज़ाइन है ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि मतलब इसको कैसे बनाया गया होगा। होली चौक के बाद अब हम आगे आ जाते हैं मोती महल के अंदर। तो अब अंदर से पूरा किला देखने के बाद हम आ जाते हैं बाहर और अब हम चल रहे हैं तोप देखने के लिए। तो ये ऊपर सब यहाँ पर तोपें रखी हुई है। तो अब ये आगे जो आप मंदिर देख रहे हो ये चामुंडा माता का मंदिर है और ये जो मेहरानगढ़ किला है ये चिड़ियाकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर हम माता जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर दर्शन करने के बाद हम जब मंदिर के पीछे से देखते हैं तो यहाँ से हमें पूरा जोधपुर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा का पूरा जोधपुर हम यहाँ से देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो मैंने आपको मेहरानगढ़ किले का पूरा टूर करवा दिया है। तो अब हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ किले से बाहर। हमने ये पूरा किला घूम लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मेरे अगले वीडियो में भी बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।